राम जी ने जैसे पत्थर का टुकड़ा उठाया, समुद्र में डाला, पत्थर नीचे चला गया, डूब गया। राम जी इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हनुमान जी महाराज तो सदा जागृत रहने वाले थे। राम जी जिस समय समुद्र के तट पर गए, हनुमान जी महाराज पीछे पीछे धीरे धीरे चले गए थे। हनुमान जी को जब राम जी ने देखा तो हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया। बोलो शंकर भगवान की, सब कुछ देख लिया। राम जी ने कहा, क्या देखा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने यही देखा कि आपने पत्थर डाला और डूब गया। राम जी ने कहा, देखो किसी से कहना मत, नहीं तो लोगों का भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बिना बताए मैं किसी से मानूंगा ही नहीं, मैं तो सबसे बताऊंगा। राम जी ने कहा, क्या बताओगे? हनुमान जी ने कहा, मैं यही बताऊंगा कि जिसे भगवान छोड़ देते हैं वो हमेशा के लिए डूब जाता है, वो कभी ऊपर नहीं आता। बोलो शंकर भगवान की। जिसे भगवान ने छोड़ दिया वो डूब गया, सदैव के लिए डूब गया, और जिसे भगवान ने पकड़ लिया वो कभी डूबता नहीं, उसका उद्धार करके ही भगवान छोड़ते हैं। पूतना करी सामंच मंचाल मित प्रभासिणी, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे हम तो बिना उद्धार के छोड़ने वाले नहीं, अब तेरा कल्याण करके ही छोड़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की। प्राणों को भगवान श्री कृष्ण ने खींच लिया, अब पूतना गिर गई धड़ाम से। गिरते समय पूतना का विशाल काय शरीर प्रकट हो गया, विशाल काय शरीर प्रकट हो गया। व्यास जी महाराज लिखते हैं, जब पूतना गिरने लगी तो 6 कोस तक के पेड़ पौधे सब टूट गए, इतना विशाल शरीर पूतना का। ब्रजमंडल में चारों तरफ हाहाकार मच गया, हाय भगवान ये राक्षसी कहां से आ गई? सब लोग आश्चर्यचकित हैं। तब तक नंद बाबा अपनी बैलगाड़ी मथुरा से दौड़ा करके गोकुल पहुंच गए। गोकुल जो पहुंचे तो रास्ता बंद है, रास्ते पर पूतना पड़ी है। ब्रजवासियों ने एक एक जा करके नंद बाबा से सारी कथा व्यथा सुनाई। महाराज ये राक्षसी पता नहीं कहां से आ गई, मुझे तो लगता है कृष्ण को लेकर भाग रही थी, बेचारी गिर गई, मर गई। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। नंद बाबा ने देखा कि रास्ता बंद है, तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा, जिसके पास जो भी औजार है, कुलाड़ी टेंगाड़ी बिड़ास जो भी कुछ है लेकर आओ। सब लेकर जुट गए और पूतना को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। सारी लाश इकट्ठा कर दी, उसके ऊपर ला करके जितने पेड़ पौधे गिरे थे उधर उधर सब ला करके उसके ऊपर गांज दिया। सांप से ढककर लकड़ियों से उसकी लाश जला दी गई, और लाश जलने लगी तो जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल आह्लादित हो चुका, आह्लादित हो गया। चारों तरफ दिव्य खुशबू आने लगी। सुखदेव जी कहते, महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन पूतना तो भगवान को मारने आई थी। हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाई यद्यपि सौदेवी। जो पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी स्तन में लगाकर, उस पूतना को भगवान श्री कृष्ण, दयालु श्री कृष्ण ने वही गति प्रदान की जो यशोदा को दिया है। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की दयालुता, धन्य है भगवान श्री कृष्ण की कृपालुता। ऐसा दीन वत्सल भक्त वत्सल कौन होगा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, बाकी न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान 27 दिन के हो गए थे, जन्म नक्षत्र था भगवान का। उस दिन में उत्सव मनाया जा रहा था। तेल उबटन लगाकर श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण का पलने में यशोदा मैया ने लिटाया। गोपियां आने लगी उत्सव मनाने के लिए। पलने में भगवान सो रहे थे। गोपियां आई, जय जयकार करने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा, तुम लोग चिल्ला रही हो, लाला अभी सोया है, जग जाएगा। गोपियां बोली, अब लाला के जगने का डर था तो हम लोगों को बुलाया क्यों? अब हम लोग आई हैं तो नाचेंगे गाएंगे उत्सव मनाएंगे। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा ठहरो। आंगन के एक कोने में बैलगाड़ी खड़ी थी। बैलगाड़ी पे ले जाकर के दही माखन का मटका लाद दिया। आंगन खाली हो गया और नीचे ले जाकर के न भगवान कन्हैया का पलना लटका दिया बैलगाड़ी में। आंगन खाली, अब काम नाचो गाओ। सारी गोपियां नाचने गाने लगी। इतने में बैलगाड़ी, सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का ही रूप बना करके बैलगाड़ी पर आकर बैठ गया वो सट्टा सा। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, इधर गोपियां तो नाचने गाने में मगन है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नन्हा सा पांव भगवान श्री कृष्ण ने अपना उठाया और जोर से धड़ाम से गाड़ी में मार दिया। बैलगाड़ी में पांव लगा, बैलगाड़ी ऊपर उड़ती हुई चली गई, धड़ाम से आके नीचे गिर गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पलना भगवान श्री कृष्ण का एक किनारे रखा है, बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण सोए हैं, कोई फर्क नहीं।
यशोदा मैया दौड़ी, भगवान श्री कृष्ण को उठाया, हृदय से लगा लिया। अरे मेरा लाला तो ठीक ठाक मालूम चले, लेकिन भगवान न कहीं कोई आंधी आई, न कोई तूफान, न कोई साण बैल इधर से निकला, ये बैलगाड़ी कैसे उड़ गई? एक ग्वाला बोला, मैया मैं बताऊं? हाँ बता। मैं देख रहा था तेरे लाला ने अपना नन्हा सा पांव बैलगाड़ी में मारा, बैलगाड़ी ऊपर उड़ गई। यशोदा जी ने कहा, तेरे भांग तो नहीं पी लिया? अरे मेरा नन्हा सा कन्हैया बैलगाड़ी में लात मारे, बैलगाड़ी उड़ जाए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सकट भंजन किया। एक दिन कंस का भेदा हुआ, त्रिड़ावर्त नाम का दैत्य आ गया, गोल गोल आंधी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण को गोदी में ले स्तनपान करा रही थी यशोदा मैया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तो माँ की गोदी में मैं हूं, और जब तक माँ की गोदी से नीचे नहीं उतरूंगा तब तक त्रिड़ावर्त से मुलाकात मेरी हो नहीं पाएगी। अब मैया से कैसे कहूं मैं जो नीचे उतारो? बोल तो पाते नहीं थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तरीका अपनाया। व्यास जी ने लिखा है, भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। इतना वजन बढ़ाया भगवान श्री कृष्ण ने अपना, इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को संभाल नहीं सकी, उतार कर जमीन पर बैठा दिया, लिटा दिया। और जैसे जमीन पर लिटाया, त्रिड़ावर्त ने गोल गोल आंधी में भगवान श्री कृष्ण को ऊपर उठाया, पीठ पर लादा, लेकर भागा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आसमान में लेकर गया। ब्रजमंडल के ऊपर ऊपर आसमान में चारों तरफ घूम रहा है। भगवान कन्हैया उसके पीठ पर बैठे बैठे पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं, वाह मामा जी, अभी इस उम्र में मैं पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कैसे पाता, लेकिन तुमने तो ऐसा उड़न खटोला भेज दिया है कि उस पर बैठकर मैं पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। जब पूरा ब्रजमंडल घूम चुका त्रिड़ावर्त, तो मथुरा की ओर भागा। जब मथुरा की ओर जाने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया अब ये मामा जी के यहां लिए जा रहा है। बस कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपना भार उसकी पीठ पर बढ़ाना शुरू किया। इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि त्रिड़ावर्त घबरा गया। पीछे मुड़कर देखने लगा कि कहीं मैं नीला नीला पत्थर तो नहीं उतार रहा है नंद भवन से। ये नन्हा सा बालक कितना वजन हो गया। जैसे गर्दन घुमाई भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं से उसके गर्दन को पकड़ लिया, जोर से दबा दिया, और ऐसे दबाया कि त्रिड़ावर्त मर गया, आकर जमीन पर गिर गया। बोलो शंकर भगवान की। धड़ाम से गिरा। त्रिड़ावर्त के ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण बैठे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को उठाया, हृदय से लगाया। हाय भगवान, ये राक्षस कहां से आ गया, मेरे लाला को लिए भागा जा रहा था। एक एक दिव्य लीला भगवान श्री कृष्ण की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ है। मैं बता रहा था एक दिन कि नामकरण संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है। पंडित और विद्वानों से ही नामकरण कराना चाहिए। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया नामकरण करने के लिए। गौशाले में नामकरण किया, आयोजन रखा गया। रोहिणी मैया बलदाऊ को लेकर आती हैं और यशोदा मैया कन्हैया को नाम रखा। रोहिणी के बेटे का नाम रखा बलराम और भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा कृष्ण। नाम रखाते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, वैसे इनके तो अनेकों नाम हैं, संसार में जितने नाम हैं सभी इन्हीं के नाम हैं। बहून संत नामानि रूपाणि चा सुतत्सचे गुण कर्माण रूपाणि तान्यम वेद नो जना। इनके गुण और कर्म के अनुसार इनका नाम मैं कृष्ण रखता। नामकरण संस्कार हुआ।
यशोदा जी कहती है प्रभु गर्गाचार्य से, गुरुदेव इतना लंबा टेढ़ा मेढ़ा नाम मुझसे नहीं कहा जाएगा, कोई शार्ट नाम बताओ। अगर बलराम को बलुआ बोलो तो चलेगा? हाँ चलेगा। और कृष्ण को कनुआ बोलो तो चल जाएगा। तो आज से मैं अब बलराम को बलुआ, कृष्ण को कनुआ पुकारा करूंगा। वैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को जिसको जो नाम प्रिय लगता है वही बुलाता है लेकर नाम। अनेकों नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं, जिसको जो अच्छा लगता है उसी नाम से पुकार लेता है कृष्ण को। एक कवि ने तो लिखा है कि कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे नंदलाल, कोई कहे नंदलाल कोई गोपाला, मैं तो कहूँ बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। युधिष्ठिर के बूढ़ों के माधो, अच्युत युधिष्ठिर के बूढ़ों के माधो, अच्युत युधिष्ठिर के बूढ़ों के माधो। युधिष्ठिर जी भगवान को हमेशा अच्युत कहकर पुकारते थे और उधो हमेशा माधव। देखो जिसको जो पसंद आता था भगवान को उसी नाम से पुकारता था। अच्युत युधिष्ठिर के बूढ़ों के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के बूढ़ों के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ बांसुरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे नंदलाल, कोई कहे नंदलाल कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला,
भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान अब घुटनों के बल चलना शुरू किए। यशोदा मैया पीली पीली झगुली पहना देती, काले घुंघराले केस भगवान श्री कृष्ण के आंखों में काजल लगा देती हैं, माथे पर काजल का टीका लगा देती हैं, पीली पीली झगुली पहना दिया। भगवान कन्हैया चल घुटनों के बल चल रहे। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। कभी कभी तो भगवान नाराज हो जाते, कोई वस्तु की जिद कर लेते, मैया मुझे ये चाहिए। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी कभी अपनी परछाई देख के डर जाते, रोने लगते, चौंक जाते, और कभी कभी तो धूल में लौट जाते। लेकिन रसखान जी कहते हैं कि जब धूल में भगवान श्री कृष्ण लौट जाते तो पूरे शरीर में उनके धूल लग जाती, तो धूल लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण और भी सुंदर लगने लगते। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीत कछोटी। यशोदा मैया हाथ में माखन रोटी पकड़ा देती है कृष्ण भगवान के। और काकभुसुंडी जी के बारे में रसखान जी कहते हैं कि काकभुसुंडी जी तो जब जब भगवान का अवतार होता है, अवतार के आनंद लेने के लिए वो चले आते हैं। जहां भी भगवान का अवतार होता है वहीं रहते हैं 5 वर्ष तक। जब तक बाल लीला भगवान करते हैं तब तक काकभुसुंडी जी उनके बाल लीला का आनंद लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कि भगवान जब घुटनों के बल हाथ में माखन रोटी लेकर के धूल में लौटे हुए आंगन में चल रहे हैं, तो काकभुसुंडी जी छत की मुंडेर पर बैठे बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीत कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला नित कोटि, और काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धन्य है काग के भाग्य। बोलो शंकर भगवान की, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोले राधा माधव भगवान की। और हमारे बीच में डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी भैया पधारे हैं, एवं श्री कमलेश सिंह जी। डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी भैया जो अमर उजाला के संवाददाता हैं, और कल से न्यूज भी आएगी इस आयोजन की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी एवं श्री कमलेश सिंह जी का। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी का दर्शन काकभुसुंडी जी करते थे। एक एक लीला भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में आनंद देने वाली है। और उन लीलाओं में सबसे प्रमुख लीला, एक बात आपको बता दूं, भगवान की बाल लीलाओं में सबसे प्रमुख लीला है माखन चोरी। वैसे तो माखन भगवान श्री कृष्ण चुराते तो थे, चोरी करते थे। और गोपियां, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है कि राजन, गोपियां चाहती थी कि हमारे घर में कन्हैया आके चोरी करे। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों?
सुखदेव जी ने कहा राजन इसलिए कि गोपियों को बहाना मिल जाएगा शिकायत लेकर जाने का। बोलो शंकर भगवान की। और शिकायत लेकर यशोदा के दरवाजे पर जाएंगी तो इसी बहाने श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण एक दिन ग्वाल बाल पैरों से चलने लगे। छोटी सी अवस्था है श्री कृष्ण की। आस पड़ोस के बच्चे भी एक दिन कुछ इकट्ठा हो गए कृष्ण के पास। कृष्ण भगवान ने ग्वालों से पूछा, अपने साथियों से पूछा, भैया तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? घर में दही माखन नहीं होता क्या? ग्वाल वालों ने कहा दही माखन तो खूब होता है कन्हैया, लेकिन दही माखन मुझे मिलता कहाँ है? हम लोग तो गाय चराते हैं। दही माखन तो सारा का सारा मथुरा चला जाता है कंस के यहाँ, राजा के यहाँ। हम लोगों को मैया दही माखन कहाँ देती है? तो कृष्ण भगवान ने कहा तो मैया अगर दही माखन तुम लोगों को नहीं देती तो चोरी करके खाओ, चुरा के खा लिया करो। कृष्ण भगवान से ग्वालों ने कहा कन्हैया चोरी कैसे की जाती है? हमने तो कभी चोरी की नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हें चोरी करना नहीं आता ना? नहीं आता तो कल से आओ, हम तुम्हें सिखाएंगे चोरी कैसे की जाती है। दूसरे दिन से बच्चे आने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाविद्यालय खोल दिया चोर मंडल का। चोरी सिखाना शुरू किया। रोज चोरी की थ्योरी बताते हैं। अच्छा कुछ दिन तक सिखाया बच्चों को चोरी करना। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण ने सभी बच्चों से कहा कि अब तक तुम लोगों को हमने सिखाया है, पढ़ाया है, तुम लोगों ने सीख लिया है। अब एक काम करो, अब तुम लोगों की परीक्षा होगी और जा करके आज सब लोग अपने अपने घरों में चोरी करो। देखते हैं कौन फेल होता कौन पास होता है। अब कृष्ण भगवान के बताए अनुसार सारे बच्चे अपने अपने घरों में जाकर के चोरी किया। कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, कुछ पकड़े गए, कुछ पीटे गए, कुछ भाग गए। सुबह हुई, सारे बच्चे पुनः इकट्ठा हुए। सबने अपनी अपनी व्यथा बताई। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा महाराज मैं तो पिटाई हो गई मेरी, किसी ने कहा मैं तो सफल हो गया, खूब माखन खाया, मैया नहीं पकड़ पाई। किसी ने कहा हम तो असफल हो गए, पकड़ गए, माखन नहीं खा सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लगता है तुम लोगों को केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी कराना पड़ेगा। आओ हमारे साथ, हम चोरी कैसे की जाती है हम तुम्हें बताते हैं। सारे ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया और लेकर पहुंच गए कहां? एक ग्वालिन के घर। और संयोग से वो ग्वालिन घर में नहीं थी, कहीं दही बेचने गई थी। दरवाजे पर टाटी लगा दिया, दही माखन अपना सब शिकार पर रख दिया, छीके पर रख दिया, चली गई दही बेचने। भगवान कन्हैया छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिया और घुस गए उसके घर में। टाटी थोड़ा सा हटा करके उसके घर में प्रवेश कर गए। जाकर के इधर उधर मटकी ढूंढने लगे दही माखन की, कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिली। ऊपर दृष्टि गई श्री दामा जी की। श्री दामा जी उन बच्चों में सबसे बड़े थे, उनकी हाइट सबसे ज्यादा थी और सबसे मोटे भी थे, तगड़े भी थे। श्री दामा जी की दृष्टि गई शिकार पर, छीके पर। श्री दामा जी ने कहा ओए कन्हैया वो देख, माखन तो ऊपर रखा है। श्री कृष्ण ने कहा इसीलिए तो नीचे माखन नहीं मिल रहा है। श्री रामा ने कहा आप बता, इतनी ऊंचाई माखन रखा है, कैसे मिलेगा माखन खाने को? श्री कृष्ण ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो। इधर उधर देखने लगे, कहीं टेबल हो, कोई टिपाई हो, स्टूल हो, मेज हो, कुछ मिल जाए। कुछ नहीं दिखा। तो श्री रामा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो तुम नीचे बैठ जाओ।
नीचे बैठ गए श्री रामा। अब श्री रामा के पीठ पर दूसरा बालक बैठाया, उसकी पीठ पर तीसरा बालक, उसकी पीठ पर चौथा बालक, सबसे ऊपर खुद बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। अब श्री रामा से कहा खड़े हो जाओ। श्री रामा खड़े, भगवान कन्हैया सिकहर तक पहुंच गए, छीके तक पहुंच गए। ताकत लगाई, मटकी उठाना चाहा कृष्ण भगवान ने, लेकिन मटकी वजन थी, उठ नहीं पा रही है। श्री रामा ने कहा आप क्या करोगे, मटकी भी नहीं उठ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मटकी नहीं उठ रही तो कोई बात नहीं, अब माखन तक तो हम पहुंच गए हैं। माखन मटकी से निकाला, सबको लगे बांटने, लो खाओ, जब हल्की हो जाएगी तो उतार लेंगे, अभी तो खाओ। खुद खाने लगे, सबको बांटने लगे, माखन खा रहे। खा ही रहे थे तब तक दरवाजे पर पैरों की आवाज सुनाई दी, पदचाप सुनाई दिया किसी के आने का। श्री रामा घबराए। श्री रामा ने कहा कन्हैया कोई आ रहा है। जल्दी जल्दी श्री रामा बैठने लगे। भगवान कन्हैया मटकी पकड़े हुए थे, मटकी गिर गई, धड़ाम से टूट गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। टूट गई, माखन बिखर गया, मटकी फूट गई। अब सारे ग्वाल बाल लगे कांपने, अब क्या होगा। दरवाजे से लगता है ग्वाली ना गई जिसके घर में हम घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्वालो डरो मत, हम है ना, तुम चिंता क्यों करते हो। ऐसा करो तुम लोग डेहरी के कोने में जाके छुप जाओ, किसी को पता ना चले कि तुम लोग यहाँ हो। अभी हम ग्वालिन से बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। सारे ग्वाल वाले जाके डेहरी के कोने में डरे हुए छुपे बैठे। अब कन्हैया ने क्या किया, आंगन में एक किनारे मुंह लटका के खड़ा हो गया, मुंह लटका के खड़ा है। ग्वालिन अंदर प्रवेश किया तो देखा कन्हैया के ऊपर दृष्टि गई, कन्हैया खड़ा है। दृष्टि पड़ी कि उसका माखन का मटका फूटा है, माखन बिखरा पड़ा है। कृष्ण की ओर देखकर समझ गई कि यही है माखन फोड़ने वाला, मटकी फोड़ने वाला, माखन खाने वाला। पकड़ लिया कन्हैया को। क्यों, मटकी तोड़ दिया ना, चोरी करने आए थे घर में, आज तेरी पिटाई कराती हूं, आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया है, ले चलती हूं सौदा के पास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ग्वालिन, मैंने माखन नहीं खाया है, तो तुम मेरे घर में आए क्यों, तो माखन नहीं खाए तो। कहा धीरे धीरे बोलो, नहीं मेरी तो पिटाई हो जाएगी। ग्वालिन ने कहा क्यों। कृष्ण भगवान ने कहा देखो मेरी मैया डंडा लेकर मुझे मारने के लिए ढूंढ रही, उनके डर से मैं तुम्हारे घर में आकर छुप गया था, और तुम जोर से बोलोगी ना तो मेरी माता को पता चल जाएगा कि कन्हैया यहीं कहीं छुपा है, तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी। तो तूने माखन नहीं खाया ना, हमने नहीं खाया, तो माखन किसने खाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो तो बहुत अच्छा हुआ मैं समय से पहुंच गया, नहीं तेरा सारा माखन चट हो गया होता। कैसे। कृष्ण भगवान ने कहा जब मैं तुम्हारे घर में आया तो एक बड़ा मोटा सा बिल्ली घुसा हुआ था, माखन खा रहा था, वो तो हम आ गए तो उसको हटा दिया, नहीं तब तक तो सारा माखन तेरा खा गया होता। ग्वालिन ने कहा अच्छा ये बात है। और जैसे इधर कृष्ण भगवान ने मोटे बिल्ली का नाम लिया तो जितने ग्वाल बाल कोने में छुपे बैठे थे एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे, तुम मोटे बिल्ली हो, तुम मोटे बिल्ली हो। मुंह को ऐसे पकड़ रखा है कहीं हंसी न निकल जाए, कहीं आवाज ना निकल जाए, बस इशारे से बता रहे। और उसमें श्री दामा जी सबसे मोटे थे, एक साथ सारे बच्चों की उंगलियां श्री दामा जी पर उठ गई कि सबसे मोटा बिल्ली तो ये है, बोलो शंकर भगवान की। और जैसे श्री दामा जी पर उंगलियां उठी सारे बच्चे जो डेहरी के कोने में छुपे बैठे थे खिलखिला के हंस पड़े, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और जैसे हंसने की आवाज आई ग्वालिन ने श्री कृष्ण से कहा अरे इतने बच्चे कहां हंस रहे। तब तक एक एक करके सारे बच्चे भुर भुर करके दरवाजे से भाग गए। कृष्ण भगवान को पकड़ लिया ग्वालिन ने और पकड़ करके लेकर चली। आप तो पक्का पता हो गया कि तूने चोरी किया, इतने फौज लेकर आया था तू यहाँ। पकड़ा, ऐसे घसीटते हुए लेकर चली जा रही, पीछे ऐसे पकड़े यशोदा के दरवाजे की ओर लेकर चली। बनी राधिका पुलिस कमांडर। कृष्ण भगवान की चोरी पकड़ने के लिए गोपियों ने एक समिति गठित किया था। बड़ी विचित्र चोरी है भगवान श्री कृष्ण की।
अरे बनी राधिका पुलिस कमांडर और ललिता कोतवाल पकड़ के चोरी मानंद लाल, पकड़ के चोरी मानंद लाल, पकड़ के चोरी मानंद लाल। बनी राधिका पुलिस कमांडर और ललिता कोतवाल पकड़ के चोरी मानंद लाल, पकड़ गए चोरी मानंद लाल, पकड़ गए चोरी मानंद लाल। बनी राधिका पुलिस कमांडर, बनी राधिका पुलिस कमांडर और ललिता कोतवाल पकड़ गए चोरी मानंद लाल, पकड़ गए चोरी मानंद लाल। हर तोड़ दही अपना तब तक हुआ पुलिस का धावा, हर तोड़ दही अपना तब तक हुआ पुलिस का धावा, शिखर तोड़ दही अपना तब तक हुआ पुलिस का धावा। भगे ग्वाल गोपाल कृष्ण के, भगे ग्वाल गोपाल कृष्ण के, राहत करी डाल पकड़ के चोरी मानंद लाल, पकड़ गए चोरी मानंद लाल। बनी राधिका पुलिस कमांडर, बनी राधिका पुलिस कमांडर और ललिता कोतवाल पकड़ गए चोरी मानंद लाल, पकड़ गए चोरी मानंद लाल। ऐसे पीछे पकड़े हुए ग्वालिन पकड़े घसीटते श्री राम कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अच्छा, उस ग्वालिन का एक छोटा सा बच्चा था बिल्कुल कृष्ण के बराबर, वो पीछे पीछे दौड़ा है, मम्मी मम्मी मम्मी, बस बड़बड़ाती हुई कृष्ण को पकड़े घसीटते लिए चली जा रही है। आज यशोदा से पिटाई कराऊंगी, आज पता चलेगा तू रोज चोरी करता है। यशोदा कहती मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज यशोदा को भी पता चलेगा। घसीटते हुए लिए चले जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने देखा कि जब उसका बच्चा पीछे पीछे आ गया कृष्ण के साथ, तो कृष्ण भगवान ने उस ग्वालिन से कहा, ग्वालिन ये वाला हाथ जो तुमने पकड़ रखा है इसको छोड़ दो ना, दर्द कर रहा है। ग्वालिन ने कहा हाथ छोड़ दो, गायब हो जाओ। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, गायब नहीं होऊंगा, मैं वादा करता हूँ, ये वाला हाथ पकड़ लो, दूसरा वाला ये हाथ छोड़ के दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। अगर विश्वास नहीं है तो पहले दूसरा वाला हाथ पकड़ लो, तब ये छोड़ो ना। ग्वालिन ने कहा ठीक है, लो। पीछे मुड़कर नहीं दिखा, बोल बताया, लो लो दूसरा हाथ लो। कृष्ण भगवान ने उसी के बेटे का हाथ पकड़ा और जैसे हाथ पकड़ पाई ग्वालिन, कन्हैया का हाथ छोड़ा, कन्हैया वहां से रफू चक्कर, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कन्हैया वहां से रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। ग्वालिन लेकर अपने बेटे का हाथ पकड़े, मुड़कर देखा नहीं ग्वालिन ने, पीछे ऐसे पकड़े चली जा रही, लेकर पहुंच गए यशोदा मैया के दरवाजे पर। आवाज लगाया, सुनती हो ए यशोदा? बाहर निकली, क्या है? देख लो अपने लाला को। कहती मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ा गया। यशोदा मैया ने कहा, अरे पगली, मेरा कन्हैया तो सुबह से कहीं गया ही नहीं, घर में सो रहा है, तू किसके बेटे को पकड़ लाई? मेरे कन्हैया को बता रही है।
तब ग्वालिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी का बेटा था। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ऐसी दिव्य लीला भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की है। एक दिन तो बहुत सारी गोपियां यशोदा के दरवाजे पर खड़ी हो गई आकर के शिकायत लेकर। एक गोपी बोली मैया मेरी सुनो, अच्छा तू बता, कहा ये तेरा बेटा कन्हैया बड़ा उदंड हो गया, क्या गड़बड़ किया? कहा जब ये गाय धोने का समय नहीं होता तब भी मेरे बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़ा जाकर सारी गाय का दूध पी लेता है। वत्सान मंचन। यशोदा जी ने कहा नहीं नहीं, गाय धोने का समय रहता होगा तो छोड़ा होगा। नहीं नहीं, कभी भी क्वचित समय कभी भी छोड़ देता है। एक ग्वाली ने कहा मेरा सुनो, अच्छा तू बता मैया ये मेरे घर में जाता है, घुस जाता है ग्वाल वालों को लेकर, माखन खाता है। अच्छा खाने पीने की चीजें खा ले कोई बात नहीं, लेकिन खुद खाता है और बच्चों को भी खिला देता है, सारा मक्खन चट कर जाता है। एक ग्वाली ने कहा मेरी सुनो मैया, अच्छा तू बता, कहा माखन खा जाए कोई बात नहीं, खाने पीने की चीजें खा ले, लेकिन ये तो सारे बर्तन तोड़ के चला आता है। एक ग्वाली ने कहा मेरी सुना, हाँ तू सुना। यशोदा जी ने कहा तू सुना। कहा मेरे घर में तो दही माखन है नहीं, तो फिर तेरे घर में क्या नुकसान किया? कहा सुन तो सही, ये मेरे घर में दही माखन तो नहीं, लेकिन एक दिन मेरे घर में घुस गया दही माखन के चक्कर में, और घुसते घुसते ये पीछे वाले कमरे में चला गया जहां मेरी बड़ी वाली बेटी सो रही थी चारपाई पर। ये मेरी बड़ी वाली बेटी के पास पहुंच गया। अब वो निश्चिंत सो रही थी, उसकी लंबी चुटिया बाल की जमीन पर लटक रही थी। इसकी चुटिया पकड़ करके खटिया की पाटी में बांध दिया, और बांध के जब चलने लगा तो उसकी कान में बड़े जोर से कहा हौवा। अब बेचारी वो समझी हौवा आ गया, डर के भागी। चुटिया बंधी थी खटिया की पाटी में, उसने समझा कि चौहुआ ने पकड़ लिया। मैया डर के मारे बेहोश हो गई बेचारी, अपने लाला को रोक दो। यशोदा जी ने कहा सुनो, जब ये उदंडता करने लगे तो इसको टेढ़ी मेढ़ी भौं करके थोड़ा सा डरा दिया करो, धमका दिया करो, डर जाएगा, गलती नहीं करेगा। एक ग्वाली ने कहा हमने वो भी करके देख लिया। तो कहा जब मैं टेढ़ी मेढ़ी भौं करके क्रोध करती हूँ तो ये मुस्कुराने लगता है, मेरा सारा क्रोध गायब हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। क्रोध संजात हासा। कन्हैया ऐसे भोली सूरत बनाए खड़ा, नीचे सिर झुकाए सुनना है। अब गोपियां शिकायत यशोदा से करती हैं, ध्यान कृष्ण की ओर है, कृष्ण की ओर घूम घूम कर देख लिया करती हैं गोपियां। और जैसे गोपियां कृष्ण की ओर देखती तैसे बिना मटका देता है। गोपियां कहती वो देखो वो देखो, फिर से झुका के कन्हैया नीचे खड़ा हो जाता है। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सूधो न बोले, चोरी करके डोले श्याम मोसे सूधो न बोले, चोरी करके डोले श्याम मोसे सूधो न बोले, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, धरती साकर खोले श्याम मोसे सूधो न बोले, धरती साकर खोले श्याम मोहे सूधो न बोले, बाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, माखन माट टटोले श्याम मोसे सूधो न बोले, माखन माट टटोले श्याम मोसे सूधो न बोले।
चोरी कर तो डोले श्याम मोश सुधो न मोले। इसके बाद मिट्टी खाने की लीला है। एक दिन भगवान कन्हैया ने मिट्टी खाई। बाल बालों ने आकर कन्हैया कि मैया यशोदा से कहा, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया के पास, तैने मिट्टी खाई? सिर हिला दिया, तैने मिट्टी खाई है? कृष्ण भगवान ने कहा, विश्वास नहीं है तो माँ मेरे मुख में देख लो, हमने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षतिवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, यदि सत्य गृहस्थि समक्षम पश्यमे मे मुखम। अगर विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देखो। और जैसे मुंह खोला भगवान श्री कृष्ण ने, यशोदा मैया ने देखना शुरू किया। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत अस्थाश्नु चाखां दिशा। मुंह में पर्वत पहाड़ नदियां दिशाएं सूर्य चंद्रमा सब कुछ दिखने लगा। विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का देखा। यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला, अभी तक तो मैं तुझे अपना लाला समझती थी, लेकिन तू तो साक्षात भगवान है। तेरे मुंह में तो सारा संसार है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी माया घुमाई, ऐसी माया घुमाई कि मैया यशोदा का मति फिर गई, फिर माया में। तत्पश्चात उखड़ में बांधने की लीला है। एक दिन स्तनपान करा रही थी, गोदी में बैठा के यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने मैया से पूछ लिया, बात ही बात में, मैया तुमको दूध प्यारा है या पूत? यशोदा जी बोली, बेटा मुझे तो पूत प्यारा है, दूध कैसे प्यारा होगा? बात हो ही रही थी, तब तक आग पर रखा हुआ दूध में उफान आ गया। यशोदा जी ने कन्हैया को जल्दी से बैठाया जमीन पर और दूध संभालने के लिए दौड़ गई। अब तो कन्हैया को आया गुस्सा कि अभी तक तो मैं पूछ रहा था दूध प्यारा है कि पूत, तो कहती थी पूत प्यारा है, अब संभालने दूध चली गई। डंडा उठाया भगवान श्री कृष्ण ने और दही माखन का जितना मटका था सब लगे तोड़ने, धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर दिया। यशोदा जी ने दूध संभाल कर देखा, लौटी तो देखा माखन के मटके फोड़ रहे थे भगवान श्री कृष्ण। यशोदा जी ने लेकर डंडा दौड़ाया श्री कृष्ण को, आगे आगे कन्हैया भाग रहा, पीछे पीछे मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। परीक्षित जी कहते सुखदेव से कहते, सुखदेव जी कहते परीक्षित से कहते हैं, राजन कर लो दर्शन, ऐसी दिव्य झांकी नहीं मिलेगी। जिस परमात्मा को पकड़ने के लिए जन्म जन्म तक योगी जन तपस्या किया करते हैं, फिर भी परमात्मा पकड़ में नहीं आता, उस कन्हैया को पकड़ने के लिए यशोदा मैया डंडा लेकर दौड़ी है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दौड़ी दौड़ी भागी भागी थक गई तो खड़ी हो गई यशोदा जी, कन्हैया को पुकारने लगी, है कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया तुम मारोगी। नहीं 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 मारूंगी, तुम्हारे हाथ में डंडा है। डंडा ऐसे पीछे छुपा लिया। नहीं नहीं मेरे पास डंडा वंडा नहीं है। और यही स्थिति होती है हम लोगों की। हम लोग भी भगवान को पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अहंकार का डंडा लेकर दौड़ते हैं और अहंकार को पीछे छुपाए रखते हैं। ये सोचते कि मेरा अहंकार कोई देख न ले। बोलो शंकर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक अहंकार का डंडा तुम्हारे पास मैया रहेगा तो मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं। यशोदा जी निकाल ले, अब डंडा छोड़ देती। डंडा फेंक दिया, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया, लेके आई आंगन में, पकड़ लाई कृष्ण को, रस्सी ढूंढने लगी कैसे बांधूं। एक एक रस्सी लाती, जो ही रस्सी लाती वो तो अंगुल छोटी हो जाती। घर में जितनी रस्सियां थी बारी बारी ला करके चेक कर लिया, सब छोटी पड़ जा रही। सारी रस्सियों को एक में जोड़ दिया तो भी 2 अंगुल छोटी।
भगवान श्री कृष्ण समझ गए यशोदा मैया हैरान हो गई, तो भगवान बंध गए, उखल में बांध दिए। आज तू सारा दिन यही बंधा रहा, आज तुझे नहीं छोड़ोगे। अब यशोदा मैया किसी दूसरे काम में लग गई, भगवान श्री कृष्ण को उखल में बांध करके। अब कन्हैया घुटनों के बल चलना शुरू कर दिए, आगे आगे खुद चल रहा, पीछे उखल लुढ़कती चली जा रही है। आंगन में दो पेड़ थे ऐसे इकट्ठा, थोड़ी सी जगह थी पेड़ के मध्य में। भगवान कृष्ण उसी पेड़ के बीच से तो खुद तो निकल गए, लेकिन उखल फंस गया। कृष्ण भगवान ने ताकत लगाई, जैसे उखल में ताकत लगाई, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। दोनों पेड़ गिर गए। वो दोनों पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के बसु थे, श्राप बस वृक्ष हो गए थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। दोनों खड़े हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। बड़ी प्यारी स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण की। बाड़ी गुणान कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादियोर्मि। कितनी प्यारी स्तुति की। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि बाड़ी से आपके गुण गाता रहूं, श्रवणो कथाया, कान से सदैव आपकी कथा सुनता रहूं। हस्तो च कर्मसु, हाथ से आपकी सेवा होती रहे। मनस्तो पादियोर्मि, मन आपके चरणों में लगा रहे। दिव्य स्तुति करके वो भगवान के धाम पधारे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से द्रोण और धरा नाम के बसु का उद्धार किया। एक दिन ब्रजवासियों ने तय किया कि आए दिन कोई ना कोई घटना ब्रजमंडल में होती रहती है, हम अपनी अपनी गाय चराने के लिए कहीं अलग ले चलेंगे। कहाँ ले चलें? तय हुआ कि वृंदावन इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि वहां जमुना का तट है। जमुना में गैयों को पानी पीने को मिल जाएगा और हरी हरी घासें भी गैयों को चरने को मिल जाएगी। वनम वृंदावनम नाम पासभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेभ्यम पुट्याद्रदृढ़वीरुधम। तैयारी हो गई, सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गाय चराने के लिए वृंदावन के लिए रवाना हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से जिद किया, मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया रोकने का प्रयास किया, बेटा तू भी छोटा है, गाय चराने मत जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिद कर लिया, नहीं नहीं मैया मैं जाऊंगा। तो फिर नहीं माने जब कन्हैया, तो मैया ने कह दिया ठीक है बेटा तू मानता नहीं तो जा, लेकिन छोटे छोटे बछड़े चराना, गाय मत चराना, गाय बड़ी हैं, तुम छोटे छोटे बछड़े चराना। और लो छोटा सा डंडा दे दिया, काली कमली दे दी, और भगवान कन्हैया भी 7 ग्वाल वालों के गाय चराने के लिए निकल पड़े वृंदावन की ओर। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मीरो मदन गोपाल।
पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में बीच में बीच में मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। काखा में गैया काखा में गान, काखा में गैया काखा में गान, काखा में तेरो मदन गोपाल, काखा में गैया काखा में गान, काखा में तेरो मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पीवा, घास खावे गैया दूध पीवा, माखन 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 खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी लोग सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए भगवान की झांकी का दर्शन सभी लोग करेंगे। कैसे तेरी गैया कैसे तेरी पार, कैसे तेरी गैया कैसे तेरी पार, कैसे है तेरो मदन गोपाल, कैसे है तेरो मदन गोपाल, काली काली गैया गोरे गोरे पार, काली काली गैया गोरे गोरे पार, शाम हो शाम हो शाम बरन मेरो मदन गोपाल, शाम बरन मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पुलिनानिचा बिछा सिद्धुत्तसा प्रीति रामं माधवो नृपः। वृंदावन के तट पर, वृंदावन में यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया चराने लाए। कंस को वहां भी पता चल गया कि कन्हैया वहां चला गया, तो यहाँ भी तमाम दैत्यों को भेजा है कंस। एक दिन वत्सासुर नाम का दैत्य भेजा, उसका भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। फिर बकासुर नाम का दैत्य बगुले के रूप में आया, भगवान को निगल गया, लेकिन ज्यादा देर तक अंदर नहीं रख पाया, फिर पलट दिया। भगवान ने बाहर आकर के उसके चोंच को पकड़ करके उसको फाड़ दिया। फिर एक दिन अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर का रूप बना के सारे ग्वाल बालों को निकल गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित से कहते, राजन भगवान की दिव्य लीला को देखकर ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए, ब्रह्मा को भी मोह हो गया। भगवान की लीला देखकर ब्रह्मा भी भ्रमित रहे, क्योंकि ग्वाल बालों के साथ भगवान जब गैया लेकर जाते थे तो घर से भोजन जाता था।
और घर से जो भी भोजन जाए, रोटी साग दाल जो भी कुछ जाए, वो अपना अपना खाना पेड़ की डाल में बांध देते थे ग्वाल बाल। और जब खाने का वक्त होता था तो सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर बालू में बैठ जाए, अपना अपना खाना पेड़ की डाल से उतारे, खाने लग जाए। और उन बालकों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण भी अपना भोजन करते थे। लेकिन कृष्ण के भोजन करने का तरीका कुछ अलग था। व्यास जी ने लिखा है, इस तरीकों को देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। व्यास जी ने लिखा, बिभ्रद बेरु जठर पटयो सिंह वेत्रई चकोच्छई भामे पाड़ो मसृण कवलम तत्फला गुलीच्छा। विप्रद रेणु, कमर में फेटा बांध लिया पीतांबर का, एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बांसुरी, हाथ में डंडा। सिंह वेत्रई चकुच्छी, और कैसे खा रहे हैं? सभी गोल चक्कर बना के ग्वाल वाल बैठ गए, अपना अपना खाना जिसके घर से जो आया है सब लेकर बैठ गए खाने। और भगवान श्री कृष्ण क्या खा रहे हैं? व्यास जी महाराज लिखते हैं, बामे पाड़ो, बाएं हाथ में मसृण कमलम, दही भात का कवल सन रखा है। दही भात हमारे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अच्छा, राम जी भी दही भात बहुत खाते थे। दही ओदन लपटा है, रामायण में मिलता है ना।